कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता। इस जिद भरी जंग का अंजाम किसको पता, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। जिगर का टुकड़ा तो वो है जो इस घर के टुकड़ों पर पलकर जवान हुई है। इस घर में उसकी परवरिश हमारी मेहरबानियों का नतीजा नहीं था देवयानी, उसका हक था। इससे ज्यादा हक इस घर में मैंने तुम्हारी माँ को नहीं दिया है। इस घर से जाने के लिए उसे मजबूर किया गया। ये तुम बेहतर जानती हो देवयानी, कितना प्यार था दोनों बहनों। तो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? बोलो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी, कभी नहीं जाओगी। लेकिन तुमसे ये सहा नहीं गया। तुमसे कितनी बार कहा है कि मंदिरा के नजदीक आने की कोशिश मत करो, तुम्हारा साया भी इस पर नहीं पड़ना चाहिए। गलत फहमी की जो दीवार तुमने उन दोनों के बीच में खड़ी की है, देखना देवयानी, इसी दीवार से टकराकर तुम अपना सब कुछ खो बैठोगी। घर में किलकारियों की काफी गूंज सुनाई दे रही है। बेटा अमेरिका से आया है, MCA की डिग्री लेकर आया है और आंखों में ये ख्वाब है कि वो इंडिया में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की शुरुआत करेगा। आपको ये डील हमारे साथ करके ही फायदा है, क्योंकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है, हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट में हमारी इज्जत है। मिस्टर साहिल मित्तल, मेरे पास ऐसा कोई भी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड या हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अगर शायद वो सब कुछ मेरे पास होता तो मुझे आपकी कंपनी की जरूरत नहीं होती। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम करेगा कि लोग कहेंगे वो देखो, वो है आराधना मित्तल का बेटा साहिल मित्तल। अच्छा, कौन जानता है कि तुम आराधना मित्तल के बेटे के रूप में जाने जाओगे या फिर तन्नू मल्होत्रा के पति के रूप में? ये शुभ काम हम कर सकते हैं, इजाजत हो तो।
बाबूजी, खुशियां वही होती है जहाँ शांति होती है। आपने जो कुछ भी किया शांति के लिए तो किया है। जीते रहो बेटी। अब चिंता मत करिए दाई अम्मा, अब इस घर में गम की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा मैं। बेटी आराधना के साथ साथ वो सारी चीजें भी इस घर से चली गई जिससे घर बनता है। तुम्हारे काम की गिन लो। हमको भरोसा है आप पर मैडम, गिनने का कोई जरूरत नहीं है। एक बात और, डॉक्टर माथुर का केस चल रहा है। इस वक्त तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। कुछ वक्त के लिए तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। जब मैं कहूंगी तब वापस आओ। हमको यहाँ किसी ने नहीं देखा और ना पुलिस के पास हमारी कोई जानकारी है, तो इसमें शहर छोड़ने का क्या बात है? जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो, बहस मत करो। हेलो देवयानी। राजलक्ष्मी, मैं अभी भी जेल में मयंक से मिलकर आ रही हूँ। मेरा नाती जेल में रहे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, उसे जल्दी से बाहर निकालो। देवयानी, कितनी बार मैं तुम्हें समझाऊं? कुछ दिनों के लिए मयंक को वही रहने दो, उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा और वो पूजा को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगा। पर तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मान रही हो। तुम्हारी हर बात मैं मान तो रही हूँ, समझ तो रही हूँ, लेकिन मेरा मयंक मुझे वापस चाहिए। देखो देवयानी, हर चीज के लिए वक्त लगता है। अब मयंक फंसा है, उसे छुड़वाने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही ना। देखो राजलक्ष्मी, मुझसे खेलने की कोशिश मत करना। सीधे सीधे मयंक को जेल से बाहर निकालो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। देवयानी, देखो तुम मुझे धमकी दे रही हो। मयंक को लेकर तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल बनती जा रही हो, इसलिए तुम मेरी बात नहीं समझ पा रही हो। देखो, मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। बस हो गई मेरी भलाई। मयंक को तुरंत जेल से बाहर कैसे निकाला जाए, बस ये बताओ। तो ठीक है, मयंक से कह दो कि वो इल्जाम तन्नू पर लगा दे। ये बयान दे दे, तन्नू ने उससे कहा था कि वो डॉक्टर माथुर का मर्डर कर दे। उसके बाद सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मयंक को लॉकअप से निकलवाना उसके बाद मेरी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, मैं मयंक से बात करूंगी। पूजा। जी नानी माँ। मयंक के लिए खाना लेकर जा रही हो? जी नानी माँ, मम्मा ने परमिशन भी ले ली थी, इसलिए हमने अपने हाथों से मयंक के लिए खाना बनाया है। उनकी पसंद की सारी चीजें बनाई है। तुम वहाँ नहीं जाओगी? क्यों नानी माँ, हम क्यों नहीं जा सकते? अगर तुम वहाँ जाओगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? अभी तो तुमने सिर्फ खाना बनाया है, पूरा किचन साफ करना है। और मैंने तुमसे कहा था कि मेरी बेडशीट बदल दो, बदली तुमने? नानी माँ, टाइम ही नहीं मिला।
हमने सोचा कि मैम के लिए खाना बना के लेकर जाते हैं और आकर फिर घर का सारा काम कर लेंगे हम। मतलब अब तक नहीं बदली? अच्छा ठीक है, तुम जब तक पूरा काम ना हो जाए किचन से बाहर मत निकलना, और उससे पहले अच्छा ठीक है, तुम जब तक पूरा काम ना हो जाए किचन से बाहर मत निकलना, और उससे पहले मेरी बेडशीट बदल दो। जहाँ तक मैम को खाना देने का सवाल है, मैं टिफिन लेकर जाती हूँ। लाओ। आप नानी माँ, आप रहने दीजिए, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? हम जा रहे हैं ना। पूजा, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो। मुझे मैम से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए खाना लेकर मैं वहाँ जाऊंगी। और हाँ, जब तक मैं लौटूं घर का सारा काम हो जाना चाहिए, समझी तुम? भाभी, क्या सोच रही हैं आप? यही कि जब इस घर का मालिक साहिल ही मुझसे नाराज है तो मेरा इस घर में क्या काम? भाभी, साहिल भैया आपसे नाराज नहीं है, वो तो बस गलतफहमी का शिकार हो गए हैं। देखना, जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा ना, वो आपको फिर से अपना लेंगे। पूर्वा, मैं कब तक इसी तरह साहिल के रहमो करम पर पड़ी रहूंगी? जब दिल किया मुझ पे इल्जाम लगा दिया, और जब जी में आया माफी मांगकर मुझे अपना लिया। मेरा अपना कोई वजूद है कि नहीं? कभी तुमने ये सोचा है कि साहिल की इस गलतफहमी की वजह से अगर कहीं मुझे जेल हो गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा? एक बार अगर ये कलंक मुझ पर लग गया ना, तो जिंदगी भर मिटने वाला नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी। जो गुनाह आपने किया ही नहीं, उसकी सजा आपको क्यों मिलेगी? भाभी, पूजा का फोन आया था, वो कह रही थी कि पुलिस वालों ने मयंक भैया से बहुत पूछताछ की, लेकिन मयंक भैया ने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। क्या मयंक ने कुछ नहीं कहा? देख लो पूर्वा, वक्त की बात है। जो कल तक बुरा था, आज वो कितना अच्छा बन गया है, और जो अच्छा था वो... मयंक, नानी माँ। मयंक, तुम्हारे लिए घर का खाना पहुंचाने की परमिशन बड़ी मुश्किल से मिली है। देखो, अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाकर लाई। थैंक्स नानी माँ, लेकिन पूजा बता रही थी कि गोदावरी जी ने परमिशन ली। क्या गोदावरी जी ने भी परमिशन ले ली? मुझे तो पूजा ने कुछ नहीं बताया। हाँ, शायद आपसे बताना भूल गई होगी। वैसे खाना लेकर तो वो आने वाली थी, आपने क्यों तकलीफ की? वो क्या आएगी मयंक, जब मैं घर से निकली तो आराम से सो रही थी। सो रही थी? आपने ध्यान से देखा नानी माँ? अकेले में पड़ी पड़ी रो रही होगी। मयंक, जितना सीधा तुम उसे समझते हो ना, उतनी सीधी वो है नहीं। प्लीज नानी माँ, आप पूजा के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। पूजा तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि जब से मैं आई हूं तुम सिर्फ पूजा का नाम लिए जा रहे हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या गुजरी, इस बात की तुम्हें परवाह है? आई एम सॉरी नानी माँ, मैं समझ सकता हूँ मेरे यहाँ जेल में होने की वजह से आप पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे यहाँ से बाहर निकलने को कोई रास्ता ही नजर नहीं आता।
आज भी उस इंस्पेक्टर ने मुझे बहुत टॉर्चर किया। बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि मैंने डॉक्टर माथुर का मर्डर किसके कहने पर किया। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो खून मैंने नहीं किया। तुम किसी का नाम ले लो मयंक और यहाँ से निकल जाओ। किसका नाम ले लूं? तनु का। तनु का? आपसे किसने कहा कि मुझे तनु का नाम ले लेना चाहिए? हाँ, अगर तुम तनु का नाम लोगे तो तुम बच जाओगे। नानी माँ, वो इंस्पेक्टर भी मुझसे यही कह रहा था कि अगर मैं तनु का नाम ले लेता हूँ तो वो मुझे बचा लेगा। फिर तो अच्छी बात है ना मयंक, तो उसका नाम ले लो। ये बात तो मेरी समझ में आ रही है नानी माँ कि तनु का नाम लेने के लिए आपको तो राजलक्ष्मी ने आइडिया दिया, क्योंकि वो तो तनु को फंसाना ही चाहती है। इसलिए उसने मेरी गाड़ी चोरी करवा के वहां पहुंचा दी जहां डॉक्टर का मर्डर हुआ। लेकिन ये इंस्पेक्टर क्यों मुझे तनु का नाम लेने के लिए मजबूर कर रहा है? मयंक, दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो और अभी अपने बचने के बारे में सोचो। नहीं नानी माँ, इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज तक यही तो करता आया हूं मैं, खुद को बचाकर दूसरों को फंसाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं किसी बेगुनाह को फांसी के तख्ते पर लटकने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मेरी अपनी जान क्यों न चली जाए। मैं किसी कीमत पर भी तनु को फंसने नहीं दूंगा। हेलो हेलो भैया, कहाँ हैं आप? कितनी रात हो गई, हम सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। पूर्वा, मैं जरा एक जरूरी मीटिंग में फंस गया हूँ, इसलिए अब मुझे देर हो जाएगी। भैया, आप खाना वापस लौट कर ही खाएंगे? नहीं पूर्वा, मैं खाना खा कर आऊंगा। तुम लोग मेरा इंतजार मत करना, तुम लोग खाना खा लेना और सो जाना उसके बाद। भैया, अगर 1-2 घंटे की बात है तो हम सब आपका इंतजार कर लेंगे। नहीं पूर्वा, दरअसल यहाँ बहुत जरूरी डिस्कशन चल रहा है, पता नहीं मुझे कितना वक्त लग जाए, इसलिए तुम लोग खाना खा लेना और मेरी चिंता मत करना। मेरे पास घर की चाबी है। ठीक है भैया, बाय, अपना ध्यान रखना। बाय। ये क्या है? मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। मेरी फेवरेट डिश कौन सी? मैक्रोनी। ओह वाओ, मैक्रोनी। तुम्हें अभी तक पता है कि मुझे मैक्रोनी पसंद है? कैसे नहीं पता होगा साहिल, क्या बेस्ट फ्रेंड्स कभी एक दूसरे को भूल सकते हैं? क्या बात है, और तुम अभी तक नहीं भूली कि बनाते कैसे हैं? स्मेल्स ग्रेट। तो सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड को खिलाना चाहिए, राइट? टेस्टी? अमेजिंग, वेरी गुड। तुम वैसे ही बनाती हो जैसे लंदन में बनाया करती थी, याद है? एक बार तुमने मैक्रोनी जला दी थी, लेकिन आज ही चलिए।